अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। और सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो तमाम दोस्तों को जो वर्ल्ड में मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइट पे जो बात हम आज करने जा रहे हैं, ये डाइट कैसी होती है, किस तरह की होती है, किस तरह की जाती है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद है आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी को ये वीडियो बदल देगी। और जो नए दोस्त इस चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। डाइट को समझने के लिए एक्सपीरियंस, रिसर्च, लॉजिक, फिजिकल, लॉजिकल और बायो तमाम चीज़ों पे आपकी गिरफ्त होनी चाहिए। हमारे माशरे में एक मिथ है, एक तसव्वुर है एक्सरसाइज को लेके, डाइट को लेके, जैसे कि जिम लगाने से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, जिम ज़्यादा लगाने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जिम लगाने वाले जब जिम की एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं तो उन्हें ज़्यादा बीमारियां घेर लेती हैं। और ज़्यादा हैवी वेट लगाने से जी कद रुक जाता है, कद की ग्रोथ नहीं होती, वगैरह वगैरह। सो देर आर सो मैनी एन नंबर्स ऑफ मिथ्स। लेकिन बिल्डर्स जो होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से मसल की एक्सरसाइज करने से वो मसल ग्रो होगा और कौन से मसल की एक्सरसाइज करने से मसल टून होगा। तो फिट रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज आपको फिट रख सकती है इसका नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सरसाइज विदाउट डाइट नथिंग। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो डाइट कर रहा हूँ उस डाइट के मुझ पर क्या इफ़ेक्ट्स आने वाले हैं। अब डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना नहीं खाना। जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो फैटी हैं और वो कहते हैं लो अब 1 महीना रोज़े रखेंगे और वेट कम हो जाएगा। लेकिन जब रोज़े गुजरते हैं और वेट किया जाता है तो 5 केजी मज़ीद बढ़ गया होता है। तो भूखा रहने से कभी भी डाइट नहीं होती, सही खाना खाने से आपकी डाइट होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किस वक्त में कौन सा खाना खाना है। चूजेस ऑफ फूड नीड टू बी राइट। आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फूड है। आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो फूड आप ले रहे हैं उसमें आप कितनी प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, उसके कार्ब्स कितने हैं, उसमें मिनरल कितने हैं, उसमें विटामिन्स कितने हैं, उसमें एसिड्स हैं या नहीं हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने बहुत से दोस्तों को देखा है, इवन के फीमेल्स को, कि उनके जोड़ों में पेन होता है, घुटनों में, शोल्डर्स में, कलाई में पेन होता है। बेसिकली आपको ये ही नहीं पता होता कि आप रेड मीट यूज़ कर रहे हैं जिससे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन लोग मशवरा देते हैं यखनी पियो अगर आपको जोड़ों का दर्द है, तो वो यखनी पीने से मज़ीद यूरिक एसिड बढ़ता है और पेन में इजाफा होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप सही खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस एंगल से और किस लेवल से उसे आप अपने बॉडी में एज अ डाइट ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको वज़न कम करना है तो क्या करना होगा। जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, तो आपके एक्सरसाइज करते हुए आपका जो बॉडी में मेटाबॉलिक है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप वर्जिश कर रहे होते हैं तो बॉडी आपकी एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है। आपकी जब बॉडी एनर्जी लेती है, कंज्यूम करती है, तो एक्सरसाइज के दौरान आपके कार्बोहाइड्रेट्स बर्न हो रहे होते हैं, यानी कि वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जितनी ज़्यादा वर्जिश करेंगे उतने कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, और जब ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो फैट और प्रोटीन मिलकर दोबारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। जिस्म के अंदर मसल्स की 2 इकसाम हैं, एक छोटे मसल्स होते हैं, एक बड़े मसल होते हैं। अब बड़े मसल कौन से हैं? आपकी चेस्ट, ये बड़े मसल्स हैं। आपकी थाई, ये बड़े मसल्स हैं। बैक यानी कि विंग्स के मसल्स भी बड़े हैं। जब आप इस पे हैवी वर्कआउट करते हैं तो ये ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
जिससे फिर आपके कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं और बॉडी को दोबारा सर्कल करना पड़ता है और वो फैट और प्रोटीन को मिलाकर दोबारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और जो छोटे मसल्स होते हैं उनकी एक्सरसाइज में कम एनर्जी यूज होती है। इस तरह ये सिलसिला चलता है। अब वजन को कम करने के लिए ज्यादातर क्या किया जाता है कि भूखा रहना शुरू कर देते हैं लोग, जो कि एक बिल्कुल ही नेगेटिव चीज है, गलत चीज है। आप अपनी बॉडी को फूड दें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा खाकर भी अपना वजन कम कर सकते हैं। भाई ये क्या बात हो गई, ज्यादा खाएंगे और वजन कम हो जाएगा? जी बिल्कुल हो सकता है। वो इस तरह से हो सकता है कि आपने प्रॉपर प्रोटीन का लेवल देखना है, शुगर लेवल देखना है, फैट्स देखने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देखना है, मिनरल देखने हैं, विटामिन्स और एसिड्स देखने हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं और आपको पता चलता है कि अगर मैं एक छोटा पैकेट बिस्किट का खाता हूँ जिसमें लगभग 4 बिस्किट होते हैं, आप पूरा दिन भूखा रहने के बाद एक पैकेट बिस्किट खा लें तो आपकी वो टोटल डाइट बेड़ा गर्क हो जाएगी, क्योंकि आपके जिस्म को फैट, आपके जिस्म को शुगर इस लेवल की मिलेगी कि आपकी उस डाइट का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, शाम को मिल्क शेक पी लेते हैं। तो भाई आप जो कर रहे हो उससे आपकी डाइट नहीं हो रही। आप अपने मसल्स को मजीद शुगर दे रहे हो, मजीद फैट दे रहे हो, प्रोटीन दे रहे हो, मिनरल दे रहे हो। तो ये बिल्कुल भी आप स्मार्ट होने वाले नहीं हो, कम से कम इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपने स्मार्ट होना है तो आप अपनी डाइट में बेकरी का सामान छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, पिज़्ज़ा वगैरह फास्ट फूड नहीं। आपने क्या खाना है? आपने खाना है सैलेड, सलाद लें, उसमें थोड़े फ्रूट्स, सेब और अमरूद, स्ट्रॉबेरी। केले का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि केला बहुत ज़्यादा साइज देता है मसल्स को। केले में फाइबर है, केले में प्रोटीन है, केले में कैल्शियम है। ये साइज देता है, फुलाता है। अगर दूसरी ज़ुबान में कहा जाए तो ये बल्क पैदा करता है। केला इस्तेमाल नहीं करना। बाकी फ्रूट्स और सलाद को मिक्स करें, इसके ऊपर ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नींबू और ये लेमन, इसका इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप सुबह नाश्ते में ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें और अंडा जो है उसकी सफ़ेदी ले लें, जर्दी निकाल दें बॉयल करके, ये इस्तेमाल करें साथ में। और फ्रेश जूस जितना हो सके वो पिएं। इन चीज़ों से आप एक बेहतरीन अरसा के अंदर अपने आप को स्मार्ट फील करेंगे, जबकि साथ में आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगी। आप रनिंग कर लें, आप ट्रेडमिल कर रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, इवन के डांसिंग कर लें, तो रनिंग करने से फ़र्क पड़ता है। इसी तरह डाइट जो है वो आपकी कह लें कि इस तरह से बढ़ती जाएगी, इस तरह से होती जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या अप एंड डाउन्स आ रही हैं। तो ऐसे करने से आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो कंपाउंड एक्सरसाइज जो है ना वो किया करें। कंपाउंड एक्सरसाइज का मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, और कार्डियो एक्सरसाइज का भी बताया था। तो वो किया करें, जिससे कंपाउंड का मतलब होता है कि एक ही टाइम में आप ज़्यादा मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं। जैसे आप पुशअप्स लगाते हैं, जिसे हम डंड कहते हैं, तो आप पुशअप्स लगाते हैं तो उसमें आपकी चेस्ट, आपका शोल्डर, आपका बाइसेप, ट्राइसेप, फोर आर्म, ये सब एक टाइम में पुशअप में काम कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज। इसी तरह पुल अप है, यानी कि लटकना, उसमें भी आपके शोल्डर्स, आपके फोर आर्म्स, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, बैक मसल, विंग्स, ये सब एक्टिव होते हैं। इन एक्सरसाइज से आपके मसल सब एक्टिव होते हैं, तो वो एनर्जी ज़्यादा लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करते हैं, जिससे आपके वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद डाइट के बारे में बताया जाएगा और थ्रू दी साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा, ताकि जो आपके लोगों में अबहाम है, जो गलत किस्म के मिथ्स हैं, वो ख़त्म हो जाएं। और कोशिश करें कि अपनी लाइफ में अपने आप को सिर्फ आधा घंटा 24 घंटे में से दे दें, तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, आप फिट रहेंगे और आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे।
तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल जब्बार भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।